टेल्स एंड टॉक, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। हिंदुस्तानिया में इस बार पेश है सत्यजीत रे की एक ही शादी 2 बार हुई। सत्यजीत राय मनी सत्यजीत रे मतलब भारतीय सिनेमा का सबसे चमकदार नक्षत्र। सत्यजीत दा थे तो बांग्ला सिनेमा के दिग्गज, पर अपने ज़माने में सिनेमा पर वह असर रखते थे कि 20वीं शताब्दी के भारतीय सिनेमा की कोई भी बात सत्यजीत रे का जिक्र किए बिना कभी पूरी ना हो। उनकी कला साधना, आदतों और जीवन के बारे में उनके करीबियों ने उन पर कुछ किताबें लिखी, तो उनकी पत्नी ने भी। हिंदुस्तानिया में हम उनकी पत्नी द्वारा लिखी किताब के जरिए उनके विवाह की फिल्मी सी लगने वाली कहानी आज आपसे साझा कर रहे हैं। अपनी जीवनी माणिक एंड आई में सत्यजीत दा की पत्नी विजया ने अपनी प्रेम कहानी का जिक्र कुछ यूं किया है। बात आगे बढ़े इससे पहले गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि जब भी हम कुछ नया लाएं पहली खबर आप तक आए। विजय अपनी किताब में लिखती हैं, सत्यजीत अभी 19 के भी न थे, पर थे बहुत सजीले, खूबसूरत और प्रतिभाशाली। विजय और सत्यजीत दा किशोरावस्था से एक दूसरे को जानते थे, दोनों दोस्त थे, पारिवारिक रिश्ता भी था। विजय सत्यजीत से उम्र में बड़ी थी। वो 1940 का साल था जब सत्यजीत दा अपने जीवन के 19वें बरस में थे। पहली बार दोनों के बीच प्रेम भावना का अंकुर फूटा। इसके बाद वह और सत्यजीत एक दूसरे के दीवाने हो गए। प्रेम की दीवानगी में सत्यजीत दा और भी क्रिएटिव बनते गए। प्रणय संबंध 8 साल तक चला। बात शादी की आई तो उन्हें लगा कि वे कभी भी शादी नहीं कर सकेंगे। दोनों में से कोई परिवार राजी ना होगा। इस बात पर दोनों ही सहमत थे। किताब में विजया सत्यजीत के बारे में कहती हैं, वो न सिर्फ मुझसे उम्र में छोटे थे बल्कि करीबी रिश्तेदार भी थे। इस वजह से शादी की बात कभी सिरे न चढ़ सकती थी। मजबूरन हमने फैसला किया कि हम उम्र भर शादी नहीं करेंगे, पर कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी जिंदगी जैसी थी वैसी ही चलती रहे। तय पाया कि पहले गुपचुप शादी कर लेते हैं और फिर परिवारों को मनाते हैं। पर यह भी इतना आसान कहाँ था। विजया ने काम की तलाश में मुंबई रुख किया। सत्यजीत दा विछोह से परेशान होते तो प्रेम पत्र लिखते, उससे तसल्ली न होती तो कोलकाता से मुंबई मिलने पहुंच जाते। सत्यजीत रे और विजया के बीच मुंबई में हुए इन मुलाकातों से उनका प्रेम और प्रगाढ़ किया। वो और गहरा हुआ, पर यह प्रेम किशोरावस्था वाला आकर्षण भर नहीं रहा। दोनों को लगने लगा कि अब वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसके बाद दोनों ने सोचा कि परिवार वालों को बताए बिना मुंबई में कोर्ट मैरिज कर ली जाए। सत्यजीत मुंबई आए। सत्यजीत रे और विजया दोनों के घर इनके रिश्ते की कुछ भनक तो थी। विजया की मां थोड़ी सहानुभूति भी रखती थी, लेकिन जब उनको विजया और सत्यजीत की योजना का पता चला तो उन्होंने किसी भी तरह का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। असल में सत्यजीत रे ने किसी के माध्यम से बहाना बनाकर विजया की मां तक अपनी बात पहुंचाई थी। विजया की मां के इनकार के बाद सत्यजीत दा ने अब देर लगाने में भलाई नहीं समझा। वे समझ गए कि अब देर करने का मतलब है फिर कभी न मिल पाना। सो आनंद फानन में उन्होंने शादी कर ली। अदालती सबूत के साथ सामाजिक सबूत भी रहे, इसलिए उन्होंने ये शादी मुंबई में ही रहने वाली विजया की बहन के घर पर की और वहीं इस अवसर पर एक प्रीति भोज भी दिया। इसमें कुछ दूसरे फिल्मी दिग्गजों के अलावा पृथ्वीराज कपूर, सपत्नीक शामिल हुए। शादी से पहले विजया की मां की ओर जो कोशिश की गई थी बेकार हो गई थी। शादी के बाद सत्यजीत ने फिर से कोशिश की। सत्यजीत दा के खास करीबी थे नौशो बाबू। सत्यजीत ने उन्हें पूरी बात बताकर मां को मनाने की चाल चली। सत्यजीत ने यह नहीं बताया था कि उन्होंने शादी कर ली है, बल्कि नौशो बाबू के जरिए ये कहलवाया कि वो विजया के अलावा किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा मनाने के बाद सत्यजीत रा की मां अनिच्छा पूर्वक मान गई और अब की बार विजया और सत्यजीत रे की शादी बंगाली रीति रिवाजों, विधि विधानों से थोड़े धूमधाम से हुई। किताब में सत्यजीत रे की पत्नी विजया लिखती हैं, मैं बेहद खुश थी। पहले मुझे लगता था कि मैं कभी भी उनसे शादी नहीं कर पाऊंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सचमुच मेरी शादी उनसे हो सकेगी, और जब मुंबई में ऐसा हुआ तब हम इससे बहुत खुश हुए थे। पर हमें दुख भी हुआ
क्योंकि हमारी शादी सबकी रजामंदी और विधि विधान से नहीं हुई थी। फिर हमें अपनी शादी छिपानी भी थी, हम एक साथ रह भी नहीं सकते थे। लेकिन समय का क्या खूब चक्कर है कि हम दोनों दूसरी बार शादी कर रहे थे। जाहिर है शादी में कई अनचाही घटनाएं पेश आईं। भले ही एक ही शादी दूसरी बार हुई, मगर हमारी प्रेम कहानी ने आखिरकार एक सुखद परिणति पाई। वे कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड इंडोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।